आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर BNU कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुख गुहा ग्रसनी ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे अमाशय के बारे में, इस अमाशय के बारे में। अमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है जानेंगे। सबसे पहले अमाशय जो है, अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है। कह रहा है कि अमाशय जो है उदर गुहा यानी कि हमारे पेट के बाईं ओर स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसका प्रथम भाग कार्डियक, इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको कार्डियक बोला जाता है। फर्स्ट भाग पाइलोरिक, पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको पाइलोरिक भाग बोला जाता है। और मध्य का भाग फुंडिक कहलाता है। जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग फुंडिक बोलते हैं। मध्य का भाग फुंडिक कहलाता है। इसकी दीवारों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। कह रहा है कि जो अमाशय की जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें ये एक ग्रंथि का निर्माण करती है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। कह रहे हैं कि जो ग्रंथियां होती हैं इसकी दीवारों में, ये ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। एक प्रकार के रस का स्राव करती है जिसको जठर रस कहते हैं, यानी कि जठर रस का स्राव करती है। इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से। HCl, हमने लिखा है HCl, पेप्सिनोजेन तथा श्लेष्मा या म्यूकस। ये 3 प्रकार के मुख्य पदार्थ होते हैं जठर रस में। HCl, पेप्सिनोजेन तथा श्लेष्मा या म्यूकस नामक मुख्य पदार्थ मौजूद होते हैं। कह रहा है कि HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। कह रहा है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के साथ यदि कोई सूक्ष्म जीव भी चला जाए तो HCl उसको नष्ट कर देता है। इसके अलावे HCl जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। जो एक दूसरा पदार्थ था पेप्सिनोजन को यह HCl पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन से क्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि HCl जो है पेप्सिनोजन के साथ क्रिया कर उसे पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन से क्रिया करके उसको पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ जठर रस से स्रावित म्यूकस या श्लेष्मा HCl से अमाशय की दीवारों को नष्ट होने से बचाता है। कह रहा है कि जो एक तीसरा प्रकार का पदार्थ होता है जठर रस में, जिसको हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं, यह क्या काम करता है कि जो HCl का स्राव होता है अमाशय में, उस HCl से इसकी खुद की दीवारों को रक्षा करता है। इसकी खुद की दीवारें जो है नष्ट ना हो जाए HCl से, इस प्रकार श्लेष्मा जो है अमाशय की दीवारों को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है, नष्ट होने से बचाता है। आगे है, कभी कभी म्यूकस या श्लेष्मा के स्राव में कमी होने के कारण अमाशय की दीवारों में घाव निकल आता है। कभी कभी जो श्लेष्मा होता है उसका स्राव कम होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवारों में गड्ढे नुमा घाव निकल आते हैं। इन घावों को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो घाव निकल आते हैं इन घावों को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि अमाशय में लाइपेज एंजाइम द्वारा भोजन के वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। इसके अलावा एक और बात कर रहा है कि प्रोटीन का तो पाचन होता ही होता है, इसके अलावा इस अमाशय में एक और एंजाइम जिसको लाइपेज बोला जाता है उसका भी स्राव होता है, और यह लाइपेज वसा पर क्रिया करके उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अमाशय में भोजन के पाचन के बाद अब इसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है, जहां भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। कह रहा है कि अमाशय में इतना कार्य होने के पश्चात अब इस भोजन को पूरा पचने के लिए, पूरी तरीके से पाचन के लिए इसके अगले भाग छोटी आंत में भेज दिया जाता है। इस वाले भाग से जो इसका पीछे वाला भाग होता है पाइलोरिक भाग, इस पाइलोरिक भाग से एक छिद्र होता है, इसके जरिए आगे की तरफ छोटी आंत में इस भोजन को भेज दिया जाता है, जहाँ उस भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। छोटी आंत के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मुख गुहा ग्रसनी ग्रास नली हमने पढ़ लिया था, हमने अमाशय भी पढ़ लिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।